अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर। ठीक है, एस्टर की फॉर्मेशन आपने पढ़नी है तो आप किसको लेंगे? एसिटिक एसिड है आपके पास और अल्कोहल है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल है। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का जब रिएक्शन होता है किसकी मौजूदगी में? एसिड की मौजूदगी में, तो बचे होगा कि आके यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो C2H5 यानी इथाइल ग्रुप है वो इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा? एस्टर। इसका मैकेनिज़्म आपने देखना है। मैकेनिज़्म में सबसे पहले आपके पास है प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये आपके पास क्या है? एसिटिक एसिड है। जब इसकी प्रोटोनेशन होनी है यानी एडिशन किसकी होनी है? हाइड्रोजन की एडिशन होनी है। तो ये आपके पास क्या है? पार्शियल नेगेटिव है। ये जब इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है कितने बॉन्ड बना रही होती है? जो है वो 2 बॉन्ड बनाती है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के जो है वो कितने बॉन्ड है बच्चे? 3 बॉन्ड है। इसलिए इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस पर यहाँ पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आ गया अटैक ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सपोज़ करें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट बना था यही इसी को हमने लिया और साथ में हमने लिया क्या? अल्कोहल। ठीक है, तो होता किस तरह से है कि यहाँ से हम बात करेंगे कि रीअरेंजमेंट होती है। ये वाला जो C2H5 ग्रुप है यानी ये वाली जो ऑक्सीजन है ये जब इस कार्बन पे अटैक करेगी तो इससे क्या होता है कि ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगी। बॉन्ड जब बनाएगी तो प्रोडक्ट जो है वो किस तरह की बनेगी? देखिए CH3COH है और OH है। ऊपर जो जब लगेगी तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रही है? 3 बॉन्ड बनाती है। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा जी, नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र। इसमें ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है इस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी OH2 में। ऑक्सीजन जो है वो अब कितने बॉन्ड बनाती है? 2 बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पे कितने हो गए हैं? 3। एक हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये बच्चे कुछ नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा? एलिमिनेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की। एलिमिनेशन किस तरह से होती है? ये वैसे का वैसे ही रहता है ग्रुप। इसमें से एलिमिनेशन हम कहीं करवानी है किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की। ये वाला जो OH2 ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। उसके बाद देखें C2H5 वैसे का वैसे ही रह गया, O वैसे का वैसे ही रह गया, C डबल बॉन्ड O भी वैसे का वैसे ही है और O भी। और यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन एक जो है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिमूव होगी और OH2 ग्रुप जो है वो रिमूव होगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो मेथड है वो आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड में बच्चे हम बात क्या करेंगे? हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसका हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जब हम अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये NH3 है और ये क्या करेगी? इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगी ये क्या बन जाएगा? NH4 बन जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो आपको पता है कितने बॉन्ड बनाती है? 2 बॉन्ड बनाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन के जो है वो बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बना रही है? यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है। अब यही जो आपके पास है ऑक्सीजन, ये जो प्रोडक्ट बनी है ये दोबारा से इसमें से क्या होगा कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और एक जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल। CH3 वैसे का वैसे ही, CO भी वैसे का वैसे ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा NH2। अब इसका मैकेनिज़्म क्या है? देखें, आपके पास एसिटिक एसिड ग्रुप है। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो ये जो नाइट्रोजन है जब वो इस कार्बन पे अटैक करती है तो इसके साथ क्या करेगी? बॉन्ड बना लेगी। ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गया। नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाते हैं लेकिन यहाँ पे कितने हो गए हैं? 4 बॉन्ड हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए हैं? 4 बॉन्ड बना हो गए हैं। तो उसके बाद दोबारा ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है जब इसकी हम बात करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो मूव करके यहाँ पे चली जाती है क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। ये इसको अपनी तरफ ले ली। जब ये चली जाती है तो यहाँ पे OH2 ग्रुप बन जाता है और यहाँ पे क्या रह जाता है? NH2। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाती है? 3 बॉन्ड, और अब उसके 3 बॉन्ड ही पूरे हैं।
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं और एक बॉन्ड ये है, तो 3 बॉन्ड उसके क्या हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन के साथ है और एक जो है यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है, और यहाँ पे उसके कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज। ये वाली ऑक्सीजन एज इट इज़ है जैसे पहले थी कि इस पर बॉन्ड डेफिशिएंसी हो गया, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसी को हमने लिया है, हमारे पास क्या है, OH2 है, इसमें से वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा। अगर ये वाला वाटर मालिक्यूल जो है वो यहाँ से क्या कर जाए, एलिमिनेट कर जाए, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, CH3। अब कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान दोबारा से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एसिड अमाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। आपके पास एक एसिटिक एसिड है और दूसरा भी क्या है, एसिटिक एसिड है। यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोजन, यानी H और OH आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। और ये वाली कार्बन जो है वो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, ये इस पर अटैक करेगी तो इसके साथ क्या करेगी, बॉन्ड बना लेगी। ये आपके पास अब क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। 2 कार्बन है, दोनों ही किसके साथ है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ, और दरमियान में भी क्या है, ऑक्सीजन है, तो इनको हम क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। और साथ में क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ये रिएक्शन जो है वो किसकी मौजूदगी में हो रहा होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा था। उसके बाद आपके पास है रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप में हम रिडक्शन की बात करते हैं। एसिटिक एसिड की रिडक्शन हो रही है और किसकी मौजूदगी में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में हो रही है। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में कार्बोक्सिल ग्रुप की रिडक्शन होती है, तो होता किस तरह से है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन जो है वो इस पर अटैक करेगी और क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और जो 2 हाइड्रोजन रह गई हैं वो इस कार्बन के पास चली जाएंगी और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और OH, यानी अल्कोहल बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये आपके पास रिएक्शन थे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थे। सबसे पहले हमने इसकी प्रेपरेशन मेथड पढ़े, उसके बाद हमने इसकी रिएक्टिविटी पढ़ी। रिएक्टिविटी में हमने बहुत सारे रिएक्शंस की बात की, जैसे हमने जो है हमारे पास एस्टर फार्मेशन की बात की है, अमाइड फार्मेशन की, एसिडिक एनहाइड्राइड की, कार्बोक्सिल ग्रुप की, और कुछ रिएक्शन हमने इससे पहले पढ़े थे। तो डिफरेंट रिएक्शंस और उनके मैकेनिज़्म जो है वो यहाँ पे आपने डिस्कस किए हैं। कौन सी स्टेप में जो है वो प्रोटोनेशन हो रही है, कहाँ पे आयन ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है, ये सब आपने जो है वो याद करना है। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि रिएक्टेंट आप क्या ले रहे हो और आपके पास जो प्रोडक्ट फार्मेशन है वो क्या हो रही है, और किस रिएक्टेंट की मौजूदगी में जो है वो आपके पास क्या बन रही है, प्रोडक्ट बन रही है। यहाँ तक आपका वैसे तो सिलेबस कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग यही तक था, लेकिन 1-2 टॉपिक जो लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए थे वो हम इंशाल्लाह करेंगे। और उसके बाद जो है वो आपका आलमोस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट है। आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है वो याद रखना है कि कितने रिएक्शंस पढ़े आपने, क्या मैकेनिज़्म थे उनके, और आपका जो जितना भी सिलेबस है, सबसे पहले आपने जो है वो डाइपोल मोमेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके अलावा आपने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आपने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, और फिर हम आ गए थे इन पे फंडामेंटल केमिस्ट्री पे। उसके बाद हमने अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा, फिर बेंजीन डेरिवेटिव्स पढ़े, फिर उसके बाद जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। फिर आपने ये सारे चैप्टर्स जो है वो रेडी करने हैं पेपर के अकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज़।